This game is rigged. Hi guys, welcome back to Three is a Crowd. आज एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज जस्ट 2 days बैक हमारे 1 year कंप्लीट हुए। It was on this day the magic happened. हम मामी के रूम में गए थे, हमने बोला था मामी एक चैनल शुरू करना, नाम बताना। हाँ, थ्री इज अ क्राउड रख दो। अच्छा ठीक है, चलो कल वीडियो शूट करता है। अपलोड नहीं, शाम को वीडियो शूट करते हैं, कल रिलीज कर देंगे। So yeah guys, बस ये मामा ने बोलना शुरू किया, फिर वाइब किल कर दी। पता नहीं क्यों है, हमने अभी तक 1 साल में मामा को फायर नहीं किया चैनल से। मैं फायर होता हूँ ना, एक वीडियो नहीं रिलीज हो सकता यार। Editor so-called influencers. Please watch the video till the end because we have a surprise for you. Today I'll give you 4 tips which I thought were the most important to know 1 month before NEET because exam abhi just aa raha है and we'll keep it short and precise. These are the things that I think helped me the most. Tip number 1, अपना टाइम टेबल आप अब नीट के पेपर के हिसाब से शेड्यूल करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ योर पेपर इज फ्रॉम 2 to 5, सो 1 month पहले से ही आप लोग अपना अप्रोक्सीमेटली ये शेड्यूल बना लो कि 2 to 5 यू शुड बी एट योर ऑप्टिमम कैपेसिटी। मतलब ये नहीं कि आप सुबह सुबह 6 बजे उठ रहे हो, आप 2 बजे तक थक जाओगे बहुत ज्यादा, ये नहीं करना है। क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे ऐसे होते थे जो कहते थे नहीं हम तो सुबह ही उठ के पढ़ते हैं, और फिर वो पेपर वाले दिन इतना थक गए, मतलब वो फटीग हो जाता है ना इतनी जल्दी उठ के। तो आप 11 टाइप्स उठो एंड मतलब अपने हिसाब से करो, बट 2 to 5 आपको एवरी डे एक पेपर देना है एंड 2 to 5 आपको बैठना है चेयर और टेबल पे, लाइक बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट होता है वो रिक्रिएट करना है। 3 घंटे OMR जब आप भर रहे हो, आप बिल्कुल मतलब कि 60,000 70,000 बच्चे आपके साथ ही वो पेपर दे रहे हैं और आप बस सोच रहे हो कि मेरे को अपना पेपर देना है। कोशिश करो आप स्टिम्युलेट करो वही एनवायरनमेंट अपने घर पे, मास्क पहन के करो, सैनिटाइजर साइड में रख के करो। मैं तो बोल देती थी कि दूसरे रूम में चला दो टीवी, बीच बीच में होगा ना इन्विजिलेटर आएगा बोलेगा साइन करो, इन्विजिलेटर आएगा बोलेगा नहीं है OMR तो गलत है यार, वो बोलेगा अच्छा आप क्वेश्चन पेपर क्यों खोल लिया, क्वेश्चन पेपर पे क्यों लिख रहे हो, बहुत सारी चीजें मतलब जो भी है वो इधर उधर बोलते रहते हैं। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। प्लान योर मील्स आल्सो अराउंड दैट टाइम। ड्यूरिंग योर एग्जाम यू माइट फील हंग्री आल्सो। क्लॉक के साथ मत देना, हो सकता है क्लॉक ना हो, इन्विजिलेटर हो सकता है ना बताए आपको बार बार कि टाइम क्या हो रहा है। आप अपने 2 साल की मेहनत एक स्टूपिड से क्लॉक की वजह से खराब नहीं कर सकते ना, तो आदत डालो क्लॉक के बिना अंदाजा लगाने की कि इतने टाइम में इतना क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। ओके, लेट्स गो टू टिप नंबर 2। मैंने एक मिस्टेक्स डायरी बनाई थी, 12th में बनाना शुरू कर दी थी मैंने, एंड मैं ये सोचती थी कि मुझे अभी तो याद है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती करी थी, या ये गलती इस चैप्टर में नहीं करनी, इस चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली मैं गलती करती हूँ, बट नीट से 1 दिन पहले कहाँ से याद रहेगा मेरे को ये सब। मतलब दैट इज व्हाट मैटर्स इन द एंड ना। फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं ना क्वेश्चन पढ़ लेती थी बट मैं वो नहीं देखती थी कि उसमें लिखा होता था G = 9.8, तो फिर मेरा ऑप्शन एक 10 से भी होता था, 9.8 से भी होता था, तो मैं 10 वाला करके आती थी हमेशा और गलत हो जाता था। तो फिर मैंने अपनी मिस्टेक्स डायरी में मान लो कि पॉइंट नंबर 44 ये है, प्लीज चेक द वैल्यू ऑफ G बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं ये प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा में हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। तो ऐसे करते करते मेरे कुछ 120-130 पॉइंट्स हो गए थे जो मैंने नीट से 1 या 2 दिन पहले पढ़े थे, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। एक मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे अभी काफी खराब मार्क्स आए हैं, बट अगर मैं ये सब नहीं पढ़ के जाती तो मेरे इससे भी खराब मार्क्स आते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि आई टेंड टू रिपीट द मिस्टेक्स अ लॉट। लाइक ऐसा नहीं है कि 1 टाइम मिस्टेक्स करी। हाँ, हो सकता है मे बी आप लोगों के लिए लेट हो गया, आप लोगों ने किया ना हो, बट आप ये ट्राई कर सकते हो। इससे बस आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, बिकॉज इन द एंड जब आप पेपर देने जा रहे हो, द गेम इज नॉट अबाउट किसने ज्यादा पढ़ा, इट्स अबाउट योर मेंटल कंडीशन एट दैट टाइम। आप कितने ज्यादा उस टाइम पे एफिशिएंट हो, हाउ मच आर यू नॉट गिविंग इनटू द प्रेशर। तो उस सब के लिए ना टू बी मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो मैंने ये मिस्टेक्स डायरी बनाई थी एंड 1 दिन पहले पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ ओके, ये गलतियां तो मैं कभी नहीं करके आऊंगी, मुझे याद है कि मैंने ये गलतियां करी हैं। टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स डायरी, इतनी मोटी बुक मतलब फिट कहाँ हुई?
टिप नंबर 3, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में कि हाउ टू स्टडी, मतलब आपको एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है, आपको फिजिक्स कैसे, मतलब ये सारे आपको पढ़ने कैसे हैं सब्जेक्ट। तो मैंने उसमें हमेशा आपको बोला होगा एंड टाइम के लिए हमेशा आपके पास एक क्रिस्प समरी ऑफ द होल चैप्टर होना चाहिए। क्रिस्प समरी प्लस कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर से कहाँ आ रखे हैं, आपने उस चैप्टर में सबसे ज्यादा गलतियां किस चीज में कर रखी हैं, आप उस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज किस चीज में होते हो, वो सब ना एक जगह लिखा होना चाहिए। लास्ट 1 महीने में सिर्फ उसी को रिवाइज करो। अब पूरा चैप्टर मत पढ़ने बैठ जाओ, 11th 12th के सारे बायो के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के सारे पढ़ रहे हैं, नहीं। अब आप बहुत बार पढ़ चुके हो, अब आप बहुत बार रिविजन कर चुके हो, बहुत बार टेस्ट पोस्टपोन हो चुका है, अब सिर्फ वही पढ़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ो जो जिसमें आप गलती करते हो, जिसमें आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं और आपने गलत किया। आपने ये सारे पेपर सिर्फ इसीलिए दिए हैं ताकि आप उस दिन आप वो गलतियां ना करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ना प्रॉप रूट्स और स्टिल रूट में बहुत कंफ्यूज रहती थी, बहुत, हमेशा मेरे एग्जाम्पल्स इंटरचेंज हो जाते थे। तो ये मैंने अपनी मिस्टेक्स डायरी में भी लिखा था कि विधि प्लीज कंफ्यूज मत होना उस दिन, और ये मैंने अपनी एनसीईआरटी में भी मार्क किया हुआ है कि विद कंफ्यूजन और एक्सक्लेमेशन मार्क। और वही सेम क्वेश्चन नीट में आ गया था लास्ट ईयर, और मेरे को हंसी आ रही थी वो क्वेश्चन देख के। मैंने कहा अगर ये मैं 50 बार रिवाइज नहीं करती ना तो मैं गलत करके आती इसको 100%। So why don't you show everyone? That's a good idea। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें, सिर्फ एक यही एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नीट में कभी पूछी जा सकती हैं। और फिर ये 1838 बहुत बार आ चुका है, AIATS में आ चुका है, KVPY में ये आ चुका है। Schwann was a British zoologist and Sheldon was a German botanist। तो मैं इसमें ना बहुत कंफ्यूज होती थी, तो मैंने अपनी मिस्टेक्स डायरी में लिखा था। WQ मतलब रॉन्ग क्वेश्चन इन AIATS, 3 टाइम्स मैंने इस टेबल से गलत आंसर किया है। तो अब ये करते करते मुझे पूरा बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ना, सिर्फ मुझे यही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, DNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो भी आपने स्टार लगाए हुए हैं ना बस वही की पॉइंट्स पढ़ लो। ये थोड़ी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या है ये पढ़ लो, ऐसे करके एनसीईआरटी एंड अपने नोट्स ऑप्टिमाइज किए थे फॉर द एंड मोमेंट। इवन फॉर फिजिक्स एंड ऑल आप ऐसे कर सकते हो जो आपके रॉन्ग, मेरा एक नोटबुक थी जिसमें मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं आज तक, वो मतलब मैंने उसमें लिख दिया और वही क्वेश्चंस को मैं दोबारा सॉल्व करती थी, तो ताकि मतलब पता चल जाए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो गलत हुआ है। तो इट कैन बी अप्लाइड टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 4। Wait, before that, guys, please make sure you like, share and subscribe our channel. We're almost hitting 70,000 subscribers and your love is most required right now. Last and final tip number 4. आपका एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ऑसिलेशंस एंड वेव्स हमेशा साथ में रिवाइज करोगे, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमेशा साथ में पेपर दोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये एक यूनिट आप साथ में दोगे। ऐसा मत करो, कुछ ऐसे पेपर्स दो जिसमें रैंडम सिलेबस हो, मतलब एक एनिमल किंगडम उठाया हुआ है, 2 चैप्टर ह्यूमन फिजियो से उठाए हुए हैं, एक इनऑर्गेनिक का उठाया हुआ है, 2 ऑर्गेनिक के 11th के चैप्टर्स हैं। ऐसे कर करके मतलब जैसे एलन का एक टेस्ट सीरीज आता था, नर्चर टेस्ट सीरीज, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते थे, तो उसमें से ये टेस्ट बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। छोटे छोटे टेस्ट होते थे, कुछ 1.5 घंटे के होते थे, कुछ 3 घंटे के होते थे, कुछ पुराने रैंडम सिलेबसेस का कॉम्बिनेशन एक और बड़ा पेपर होता था। तो उसमें ना ये नहीं होता था कि आपको यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आकाश में ऐसा होता था कि हमारे AIATS एक ही टाइप का सिलेबस आएगा, वही बल्क में, वही हमारी आदत हो गई थी कि ये 4 चैप्टर एक ही साथ पढ़ने क्योंकि इनका पेपर एक साथ होगा। ऐसे करके ऐसा मत करो, क्योंकि नीट में कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी उठ के आ सकता है। मतलब और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2 चैप्टर्स कंबाइन करके क्वेश्चन बने। एग्जैक्टली। सो एलन ने ये किया था, अब बाकी मुझे पता नहीं, तो मुझे वो बहुत हेल्प किया था। लाइक पहले तो आई वाज लाइक इन्होंने वेक्टर्स और रोटेशनल मोशन साथ में क्यों दिया हुआ है, मैं कैसे करूँगी। फिर धीरे धीरे करके आदत होगी कि किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के साथ दे दो, कर लेंगे। So with that we come to the end of the video. होपफुली आपको ये टिप्स थोड़ी हेल्पफुल लगी होंगी। एंड में ना आप सबको पता ही होता है कि आपको क्या करना है, मोर और लेस। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन, थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, वही एंड का मेंटल गेम होता है। So all the best to all of you जिन लोगों का भी अभी पेपर है। Now let's go to the surprise. This is specially for you guys. We don't believe in soulmates, But